झारखंड की सियासत में बैल की दस्तक। घाटशिला से उठी चिंगारी अब पूरे राज्य में फैलेगी। झारखंड की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। इस बार मुद्दा ना कोई विकास का है, ना गठबंधन का, बल्कि बैल का है। घाटशिला के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान अब पूरे झारखंड की सियासत में आग लगाने वाला साबित हो चुका है। नमस्कार, मैं स्मिति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, बैल खाया पिया झामुमो में और चुनाव लड़ने पहुंच गया भाजपा में। ये बात सीधी नहीं थी, बल्कि निशाना साधा गया था चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन पर, जो अब भाजपा में है। अब देखिए, चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आने हैं, लेकिन माहौल पहले से ही गर्म है। झारखंड में यह बैल सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि सत्ताधारी झामुमो और भाजपा के बीच नई राजनीतिक लड़ाई का चेहरा बन गया है। चंपई सोरेन, जो खुद झारखंड आंदोलन से निकले नेता हैं, उन्होंने भी हेमंत सोरेन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बैल कहता है, सबको तो झामुमो में बैल जैसा बांध कर रखा गया है। साफ है, अब यह बयानबाजी चुनाव के बाद और तेज होगी। चंपई सोरेन अभी भले शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर रणनीति बना रहे हैं। भाजपा के खेमे में यही योजना है, इस बैल विवाद को जनता के बीच मुद्दा बनाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले से ही आक्रामक रुख में हैं। पार्टी चाहती है कि घाटशिला उपचुनाव को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा जाए। भाजपा की रणनीति है कि चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को अपमानित आंदोलनकारी के रूप में पेश किया जाए। यानी कहानी इस तरह गढ़ी जाए कि जिन्हें कभी बैल कहा गया, वो दरअसल झारखंड आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं। अब सवाल है, घाटशिला उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अगर झामुमो जीतता है तो यह हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन जीत गए तो यह झामुमो के लिए बड़ा झटका साबित होगा। यह नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं होगा, बल्कि पूरे झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करेगा। और अगर भाजपा का पलड़ा भारी पड़ा तो चंपई सोरेन की वापसी सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए समीकरण के लिए संकेत होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड में पहली बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई है। झामुमो ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 34 सीटें जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की थी। कांग्रेस को 16 और राजद को 4 सीटें मिले, लेकिन बिहार में महागठबंधन की असफलता ने झारखंड में भी कड़वाहट बढ़ा दी है। अब कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्रियों के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बार की कहानी सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं है, यह झारखंड की पहचान, आंदोलन की विरासत और राजनीतिक सम्मान की कहानी बन गई है। 14 नवंबर के नतीजे सिर्फ घाटशिला नहीं, बल्कि पूरे झारखंड को सियासी दिशा तय करेंगे। बैल का प्रतीक अब गांव-गांव घूमेगा, सभा संवादों में गूंजेगा और हर दल अपने मतलब के हिसाब से इसे परोसने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बैल किसके खेमे में जाता है, झामुमो के या भाजपा के। लेकिन एक बात तय है, 14 नवंबर के बाद झारखंड की राजनीति में बैल सिर्फ एक बयान नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी रणभूमि का नया नारा बन जाएगा। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बैल वाला बयान झामुमो के लिए भारी पड़ेगा या भाजपा के लिए मौका बनेगा? कमेंट में बताइए, आपकी नज़र में 14 नवंबर के बाद झारखंड की सियासत किस करवट बैठेगी? ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।